कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री रमेश श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान। जब ये अमृत झरता है, एक तुम्हारे पास आने से हम जुदा हो गए जमाने से। सब विरक्ति हो जाती है। एक ऐसा उमड़ उमड़ के पावन भाव आता है, जग नश्वर लगने लगता। एक जग की नश्वरता से विरक्ति आना और एक विरक्ति होने पर नश्वर लगना, दोनों में बड़ा अंतर है। भीतर से सन्यासी ब्रह्म स्वर्ग के अंतिम वास, लोकांतिक शुभ नाम प्रकाश, ब्रह्मचारी और सदा विराग, तीन ज्ञानधारी बड़वा है। एक अवतारी सोय, प्रणमय तिन्हि ही इंद्र सुर जोय, प्रभु दीक्षा कल्याण के काज, आए सकल महोत्सव सा। महावीर जिनवर जब देखी, अपनो जन्म सफल कर लेखी, तीन प्रदक्षिणा दे सिरनाय, प्रणमय प्रभु शीस नमः। लोकांतिक देव आते हैं और भगवान के तीन प्रदक्षिणा देते हैं, चरणों में मस्तक नवाते हैं। हे प्रभु, ये जो विचार आपका बना, ये अति उत्तम विचार है भगवान। यह विधि सब नर करें प्रणाम, सुर अर असुर भक्ति उन्मान, तिहि अवसर पुरजन सो आए, माता पिता परिजन समुदाय। क्या हो गया भगवान को? अभी तो बात कर रहे थे, अभी तो बोलते थे, मौन क्यों हो गए? अभी तो माता माता पिता पिता राज्य की व्यवस्था देख रहे थे युवराज बनकर। क्या हो गया इन्हें? आज शांत है, मौन है। इंद्राए इंद्राणियां आई, अभी तक भगवान अपनी पसंद के वस्त्र पहनते थे, अब क्या हो गया? उनकी कोई चॉइस नहीं बची, कोई ख्वाहिश नहीं बची। ऐसा क्या हो गया? मौन क्यों है? बोलते क्यों नहीं? ध्यान रखना, जो ज्यादा बोलते हैं ना, उनकी कोई कीमत नहीं रहा। भगवान ने बोलना बंद कर दिया, मौन धारण कर लिया। सारे राजमहल में चर्चाएं, युवराज बोलते नहीं, लेकिन दुखी नहीं, आनंदित है, चेहरे पर तेज है, प्रसन्नता है, आनंद है। लेकिन हमको बोलना नहीं, हमको बात नहीं करना किसी से। क्यों नहीं करना? नाराज है? नहीं नाराज है। आनंद स्रोत बह रहा, तू क्यों उदास है? अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास। भीतर का अमृत बह रहा है, आत्मबोध हो गया। समझ गए पिता कि अब ये संसार में फंसने वाले नहीं। 30 वर्ष की आयु, सोच ही रहे थे, विचार कर रहे थे, चिंतन संसार की नश्वरता और लोकांतिक देव प्रकट हो जाया करते हैं।
आकर के अनुमोदना करी ब्रह्मदेवों ने कि हे भगवान, धन्य विचार, शुभ विचार, ऐसी दशा हमारी कब होगी। अनुमोदना का अर्थ ये नहीं है कि दूसरों की प्रशंसा करना, अनुमोदना का अर्थ ये होता है कि हम ऐसे कब बनेंगे, हमारे जीवन में क्षण कब आएंगे, हम कब इस संसार से विरक्त हो जाए। ये असार संसार, इस सत्य को हम कब समझ पाएंगे। नाम मान ईर्ष्या जलन छल कपट प्रपंच, ये संसार के रास्ते। सहजता, सरलता, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, ये मुक्ति के रास्ते। पुत्र विछोह ताप अधिकाय, तन मन बेली गई मुरझा। रुदन करें बहु व्याकुल होए, दुख विलाप जुत विह्वल होए। पुत्र पुत्र कर रटे अपारा, पुत्र पुत्र कर रहे अपारा। हा हा करें और मन हारा, हाहाकार करे मन हारा। कब देखो इन नैनन तो ही, कब देखो इन नैनन तो ही। कब तक तन को दुख न से मोही। कब तन को दुख ना से मोहे। ओ तुम बिन कोया बाजी चढ़े, तुम बिन को बाजी चढ़े। तुम बिन माए माए को रटे, तुम बिन माय माय को ओ तुम बिन नरपति सुरपति आया। बिन नरपति सुरपति आया। काको नवे शीश भुवि लाया। नवे शीश भुवि लाया। माता कहती है, पुत्र अब मुझे माँ माँ कहकर कौन पुकारेगा। तेरी वाणी जब तू माँ कहकर के पुकारता था, पूरा भवन गुंजायमान हो जाता था, कानों में अमृत घुल जाता था, मेरा हृदय वात्सल्य से भर जाता था। अब तेरे बिना मुझे जननी, मुझे माता कहकर कौन पुकारेगा। तुम बिन माए माए को रटे, तुम बिन नरपति सुरपति आया। तुम्हारे बिन इस महल में कोई आने वाला, ऐसा सुना करके महल मत जाओ पुत्र। कैसे एकाकी वन माही, गिरी कंदर निविसो सुत काहि। हे कोमल अंग के धारण करने वाले, हे सुकुमार शरीर देह वाले, कभी तुमने एक परिश्रम भी नहीं हुआ उनसे, जो चाहा स्वर्ग से प्राप्त हो गया। कभी जमीन पर पैर नहीं रखे, पैर रखते हैं इंद्र पद त्राण की रचना करता था। सोते थे, कोमल सैया बिछ जाती थी, भूख लगती थी, स्वर्ग से भोजन आ जाता था। हे राजकुमार, हे युवराज, तुम ये जंगल के दुख कैसे सहन करोगे, ये वन में कैसे रहोगे। कैसे काकी वन माही, अकेले जंगल में। इतना सुंदर जो महल बनाया इंद्र ने, कौन रहेगा इसमें। मत जाओ पुत्र, तुमने कहा था ना कि मां मैं तुझे कभी नहीं रुलाऊंगा। गिरी कंदर निविसो सुत काहि, यह प्रकार बहु करहि बिलाप। तब बोले सुरपति निज आप। बावली हो गई माता, एक पुत्र, वो भी ऐसा पुत्र तीर्थंकर जैसा
वो भी छोड़ वन की तैयारी में। रो रही है, बिलख रही है, भाव विहल हो रही है माता। मातृत्व भाव की चरम सीमा, सम्यक्त भी अब काम नहीं आ रहा है। सब धर्म ज्ञान धरा रह गया। पिता की छाती फट रही, मेरा पुत्र जा रहा। अभी उम्र क्या है तुम्हारी? 30 साल में कोई सन्यास लेता? ये सन्यास की उम्र नहीं है पुत्र तुम्हारा। भगवान अपनी मीठी वाणी से माता को संतुष्ट करते हैं। एक बात याद रखना सलूम्बर वालों, कोई दुखी है तो उसे और दुख देकर तुम सुखी नहीं कर सकते। दर्द में है तो उसे और दर्द देकर तुम प्रसन्न नहीं कर सकते हो। अमृतवाणी औषधि का लेप किया जाता है। कहा, मां तू जानती है तू साधारण मां नहीं है। तू ऐसी मां नहीं है मरण धर्मा शरीर को धारण करने वाली। हे मां, मेरा लक्ष्य जिसलिए मैं इस धरती पर आया चरम सीमा है। मां बता, यदि ये पुत्र अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करे तो क्या तेरी ममता मुझे बंधन में बांधेगी, रोकेगी? कुछ दिन और रुको पुत्र। कितने जन्म गंवा चुका ममता के बीच में, कितने कफन बदलते गया राग द्वेष में। अब तो दफन हो कामना, वरदान ये मिले। हे मां, ये वरदान दे मुझे कि मैं जन्म मरण की बीतियों से मुक्त हो जाऊं। कितने कफन बदले, कितनी चिताओं में जला, कितनी धरती पर दफन हुआ अपनी इन महत्वाकांक्षाओं की वजह से, आकांक्षाओं की वजह से। मां, मुझे बाधा मत बन मेरे जीवन की। तू दुखी रहेगी तो मैं अपना आत्म ध्यान कैसे करूंगा? मां, मेरी आयु कम है, ज्यादा आयु नहीं है मेरी। वृषभदेव अजितनाथ जैसी आयु लेकर मैं नहीं आया हूं। वो छोटी सी आयु यम मुख बीच में। मां, मुझे जाने दे। मेरी खुशी के लिए मेरा अनंत सुख मेरा इंतजार कर रहा है। मेरा अनंत ज्ञान मेरा इंतजार कर रहा है। अनंत वीर मेरा इंतजार कर रहा है। अनंत दर्शन मेरा इंतजार कर रहा है। मां, मुझे अपने स्वरूप में प्रकट होने दे। मां, पुत्र, मैं तुम्हें अपने से जुदा कैसे कर सकती हो? मां, एक बीज भी तो भूमि पर होता है ना, लेकिन उस बीज का यदि भूमि अपने दामन में समेट कर रखेगी तो वृक्ष कैसे बनेगा? उसका विकास कैसे होगा? उस बीज से अनेकों बीजों का जन्म कैसे होगा? मां, हे वसुंधरा, मुझे इस पृथ्वी से बाहर निकल दे। मेरी राह में बाधक मत बन। पुत्र, मार्ग यही है, ये भी मैं जानती हूं। तू जा रहा है, ये भी मैं जानती हूं। सही जगह जा रहा है, ये भी मैं जानती हूं। लेकिन पुत्र, तू जा रहा है, बस ये दुख मुझे कष्ट दे रहा, पीड़ा दे रहा है। पुत्र ने कहा, मां, कर्म बंधनों से मुक्ति पाने से पहले तू मुझे अपने बंधनों से मुक्त कर दे। मां,
देख, जब तक तू मुझसे बंधी रहेगी तो मुझे भी मुक्ति नहीं होगी और तुझे भी मुक्ति नहीं होगी। जा, तू बंधनों से मुक्त हो। आशीर्वाद दे, मुझे जाने दे। कोई गुस्सा करके, धुतकार के, भावना खराब करके भगवान नहीं गए। पिता से कहा कि तात, जिस नियति से मेरा जन्म हुआ आप जानते हैं। आपने ही तो मां को बताया था ना गर्भवास में कि हे देवी, तेरे कोख से एक मोक्षगामी जीव का जन्म होने वाला है। आपने ही तो स्वप्न के फल बताए थे ना तात। ये नया क्या हो रहा है, अनजान क्या हो रहा है, सब ज्ञात है आपको। आप ऐसे नर्वस होंगे, ऐसे भाव विभल होकर मेरे बंधन बनेंगे। उन सपनों का फल क्या होगा पिता? आपने ही माता को स्वप्न फल बताया था ना। मेरे जाने का समय है मां। जानते हैं तीन ज्ञान है नैन विशाल, जाने सकल चराचर जाल, मोह कूप जो परे अजान, तिनको कारण हार निदान। सौधर्मिंद्र ने कहा, मां, हे जगत जननी, हमेशा हमने तुम्हारी वंदना की है, हमेशा हमने आपको अर्घ्य चढ़ाए हैं, आपकी पूजन की है मां। हे पिता, हमने हमेशा आपको अपना शीश नवाया है, इसलिए कि तुमने ऐसा पुत्र पाया है। हे माता, विलाप मत करो। भो देवी और धीरज आन, मेरे वचन सुनो निज कान। तुम सत तीन जगत भरतार, अद्भुत विक्रम को नहीं पार। जंगलों से मत डरो माता कि जंगल में कैसा रहेगा। तुम सुत तीन जगत भरतार, ये तीनों लोगों का नाथ है। इसे अपने बाहुओं में समेटकर इसके विराट व्यक्तित्व को छोटा मत करो माता। सौधर में इंद्र समझा रहा है, मां पालकी के पीछे भाग रही है, बावली की तरह भाग रही है, आभूषण फेंक रही, मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। पिता भाग रहे, मेरे पुत्र। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे शरीर के भीतर से कोई प्राण लेकर के जा रहा हो। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री रमेश, श्रीमती आभा कासलीवाल जयपुर, बेटी दामाद रिद्धि अक्षत शाह सूर्यनगर गाजियाबाद, सिद्धि रोहित गंगवाल किशनगढ़, समृद्धि शुभम झांझरी जयपुर, दोहिता कनव कियांश, फर्म अरिहंत मार्केटिंग जयपुर राजस्थान।